Welcome to Toon TV Adventure. एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़नी का वज़ीर जो चंद माह पहले किसी जंग में लंगड़ा हो गया था, तो उसे बादशाह ने अपने महल से बाहर निकाल दिया, क्योंकि अब वो वज़ीर उसके किसी काम का नहीं था। वो अब लंगड़ा हो चुका था, तो इसलिए बादशाह ने उसे बाहर निकालने में ही गनीमत जानी। अब उस वज़ीर के पास कोई काम ना था। एक दिन वो काम ढूंढने के लिए बाहर जाने लगा, तो उसने अपनी बीवी से कहा, सुनो, मैं काम ढूंढने के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ, वो भी 2-3 दिन के लिए। मैं चाहता हूँ कि अब मैं कोई काम ढूंढ लूँ और घर का कुछ खर्चा पूरा कर लिया करूँ। ऐसे में घर में बैठा रहूँगा तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। इससे अच्छा है कि मैं कोई काम ढूंढने निकलूं। हो सकता है कि मुझे कोई अच्छा काम मिल जाए। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसकी बीवी उसकी माँ से कहने लगी, माँ जी, ऐसा करते हैं कि इन्हें चटनी बनाकर दे देते हैं। रास्ते में ये चटनी से ही गुजारा करते रहेंगे। मैं ऐसा करती हूँ, इन्हें अचार डालकर दे देती हूँ और आप इन्हें चटनी बनाकर दे दे। हम दोनों ये चीजें बनाकर उन्हें दे देंगे तो रास्ते में उन्हें किसी भी मुश्किल का शिकार नहीं होना पड़ेगा। अगर 2-3 दिन भी वो बाहर रहेंगे तो कुछ खा पी तो लिया करेंगे ना। अभी तो उनके पास कोई पैसे भी नहीं है कि अपने खाने के लिए कुछ चीज खरीद सकें, तो इसलिए हम उन्हें अचार और चटनी दे देते हैं। आइए माँ जी। वो दोनों किचन में चली गईं और अचार और चटनी तैयार करके रख ली। कुछ ही देर में वो वजीर वहाँ पर पहुँचा और वो चटनी उठाकर घर से रवाना हो गया। उसके जाने के बाद उसकी माँ और उसकी बीवी दोनों उसे मिलकर ढेरों दुआएं देने लगी कि उसे कोई काम मिल जाए और वो अपना घर चला सके। लंगड़ा होने की वजह से कोई उसे काम नहीं दे रहा था, इसलिए वो दोनों बहुत दुआएं करने लगी। अभी वो थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि रास्ते में उसे 30 चोर और उनका एक सरदार आता हुआ दिखाई दिया। वो उसके पास आए और उससे कहने लगे, हा, ये देखो लंगड़ा कहाँ जा रहा है। इसके पास तो इतना बड़ा बैग है, यकीनन इसमें बहुत सारे सोने के सिक्के और पैसे होंगे। आज तो हमारी बड़ी ही दिहाड़ी लग जाएगी। इसको आज हम लूटते हैं। चलो भाई, इसकी तलाशी लो, इसका बैग खाली नहीं छोड़ना। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो अपने साथ सिर्फ अचार और चटनी लाया हूँ। मैं एक गरीब और मस्कीन आदमी हूँ। देखो, मैं तो लंगड़ा भी हूँ, ना मुझे कोई काम पे रखता है, ना ही मुझे कोई पैसे देता है। मेरे पास इसमें सिर्फ अचार और चटनी है। अगर ये खानी है तो मैं तुम लोगों को दे देता हूँ। अरे चुप बे लंगड़े, मैं जानता हूँ तू उधर बैठ कर ना कहीं भीख मांग कर आया है और तेरा ये बस्ता पैसों से बड़ा होगा। देखना, हम खाली हाथ यहाँ से नहीं जाएंगे। अचार और चटनी तो एक बहाना है। साथियों, इस लंगड़े का ये बस्ता खोलो। मैं जानता हूँ कि इसमें बहुत सारे पैसे होंगे। ये हमसे झूठ बोलकर अपनी जान बचाना चाहता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेशक तुम लोग मेरा बैग खोल कर देख लो, इसमें सिर्फ अचार और चटनी है। आओ देख लो जल्दी से इसमें, ताकि मैं आगे जाऊं। उन डाकुओं ने उसके पास मौजूद उसका वो थैला खोलकर देखा तो उसमें सिर्फ अचार और चटनी ही मौजूद थी। वो आदमी ठीक ही कह रहा था, मगर वो डाकू उस पर यकीन नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने उसे वहां से जाने ना दिया।
और उसे जाने ना दिया और खुद वो बैठकर उसकी लाई हुई अचार और चटनी खाने लगे। चटनी और अचार खत्म करके वो सभी लोग सो गए तो उनके साथ वो वजीर भी सो गया। इन डाकुओं के सरदार ने उसे भी अपने इस लश्कर में शामिल होने के लिए अपने पास ही रख लिया, मगर वो वहाँ से जाना चाहता था। रात के अंधेरे में वो ये जान नहीं पाया कि ये डाकू कौन थे। सुबह जब उस आदमी की आंख खुली तो उसने देखा कि सारे के सारे डाकू अभी तक सो रहे हैं। तो उसने आगे बढ़ के सबको जगाने की कोशिश की, मगर ये क्या, ये सब के सब तो मर गए हैं। दरअसल इन्होंने वो चटनी खा ली थी जो इसकी नाबीना माँ ने बनाई थी, और उसमें चटनी बनाते वक्त कहीं से सांप का बच्चा आ गया था और उसमें वो भी शामिल हो गया। तो इस वजह से वो चटनी जहरीली हो गई और ये सारे के सारे डाकू वो चटनी खाकर मर गए। रात के अंधेरे में वो आदमी इस डाकू को पहचान नहीं पाया था, मगर अब सुबह हो चुकी थी। तो उसने जब उस डाकू के चेहरे की तरफ देखा, अरे ये तो वही डाकू है जिस पर बादशाह ने इनाम रखा हुआ है और ये मेरे हाथों मर चुका है। ये तो इस शहर का सबसे बड़ा डाकू है। इसने तो इस पूरे इलाके के लोगों को बहुत परेशान कर रखा है और इस पर तो बहुत बड़ा इनाम है। अगर ये मैं बादशाह को पेश कर दूं तो मेरे पास बहुत सारे पैसे आ सकते हैं। वो जल्दी से आगे बढ़ा और उस डाकू और उसके लश्कर के कान और नाक हटाकर अपने थैले में डालकर वहां से घर की तरफ निकल गया। बादशाह के वजीर तक किसी आदमी ने ये खबर पहुंचा दी कि बादशाह ने जिस डाकू के लश्कर पर इनाम रखा है, तो जल्दी से उसने उस डाकू और उसके लश्कर को बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह सलामत, ये वही डाकू और उसका लश्कर है जिसको आप चंद माह से ढूंढ रहे थे। मैं इन्हें मार कर आपके सामने ले आया हूँ। अब मुझे मेरे इनाम से नवाजा जाए। आज तक ऐसा कोई नहीं कर पाया। ये इतना बड़ा 30 आदमियों का लश्कर था जिसको मैंने अकेले मारा है, तो आप मुझे इनाम से नवाज दें। मैंने आपकी इस आवाम को और आपको भी इन डाकुओं के कहर से हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया है। इतने में वो पहला वजीर अपने उस बस्ते के साथ बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, अच्छा, अगर इन 30 डाकुओं और इसके सरदार को तुमने मारा है तो बताओ इनके कान और नाक कहाँ हैं? मुझे 60 कान और 30 नाक लाकर दिखाओ। तो बादशाह सलामत आपको उस इनाम से नवाज देंगे जिनका उन्होंने वादा कर रखा है। बादशाह ने जब देखा कि उन डाकुओं के कान और नाक नहीं है तो वो हैरान हो गया और अब वो परेशान भी था कि ये वजीर झूठ बोल रहा है। अगर इस वजीर ने इन डाकुओं को नहीं मारा तो इन डाकुओं को किसने मारा है? कौन इतना बहादुर इंसान है? मुझे भी तो पता चले ताकि मैं उसे इस बहादुरी पर इनाम से नवाज दूं। बादशाह सलामत, ये एक झूठा वजीर साबित हुआ है क्योंकि उन डाकुओं को मैंने मारा है। उनके 30 नाक और 60 कान मेरे पास हैं। अब आपको मेरी इस बात पर यकीन हो गया होगा कि इन डाकुओं को मैंने ही मारा है। बेशक तुम एक बहादुर इंसान हो। तुमने लंगड़ा होने के बावजूद इन 30 डाकुओं और इसके सरदार को खत्म कर दिया है। ये रियाया तुम्हें इसके इनाम से नवाजेगी और साथ में तुम्हें दोबारा इस सल्तनत का वजीर बनाने का ऐलान करती है। बेशक एक लंगड़ा
اور بہادر وزیر ایک جھوٹے وزیر سے 100 گنا زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ آج سے تم ہماری اس سلطنت کے 30واں خان ہو۔ ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ہماری نئی آنے والی ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔ شکریہ۔